टॉपिक ये है, क्वेश्चन ये है कि कैसे रिलेशनशिप को हम और बेहतर बना सकते हैं। कैसे एक हस्बैंड वाइफ या होने वाले हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फियांसे एक दूसरे को जो प्यार करते हैं, वो एक दूसरे को जो पोसेसिव हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, वो कैसे कम कर सकते हैं या कैसे उस पूरे रिलेशनशिप को मैच्योर कर सकते हैं। ये बेसिकली टॉपिक है। देखिए, रिलेशनशिप जो होता है ना, हम सामने वाले के साथ उतना ही रिलेट कर पाते हैं। ध्यान से समझिएगा, बिकॉज ये मत उम्मीद करिएगा कि जो भी हम लोग बात कर रहे हैं ना, इस बात के बाद आप घर जाएंगे और फटाफट सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये जो प्रोसेस होता है, इसको साइकोलॉजी नाम दिया जाता है, लेकिन ये नाम भी अपने आप में बहुत ख़राब नाम है। इट शुड बी कॉल्ड समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। तो रिलेशनशिप हम सामने वाले के साथ वैसा ही कर पाते हैं जितना गहरे से हम अपने साथ रिलेशनशिप हमारा होता है। और जब मैं कहता हूँ रिलेशनशिप, इसका मतलब एक ही चीज़ होता है, और वो है अंडरस्टैंडिंग। मैं अनिल के साथ उतना ही अच्छे तरीके से रिलेट कर पाऊँगा, या आपके साथ या किसी और के साथ, जितना अच्छे तरीके से मैं अपने साथ रिलेट कर पाता हूँ या मैं अपने आप को अंडरस्टैंड कर पाता हूँ। हमने कभी इस तरह से सोचा नहीं है कि हमको अपने आप को समझना होगा। हमको लगता है तुम तो अपने आप को जानते ही हैं। लेकिन जब आप सीरियसली देखना शुरू करेंगे, मैं कमिट करता हूँ, मान लीजिए मैंने रब्बी को प्रपोज किया और मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन 4 दिन बाद अगर मेरे मन में किसी और को देख करके डिज़ायर्स पैदा होती है, हल्की सी डिज़ायर्स पैदा होती है, तो क्यों हो रही है इसको हम जानना नहीं चाहते, इसको हम समझना नहीं चाहते कि क्यों हो रही है। यू नो, अंडरस्टैंडिंग माइंड इज़ लाइक ड्राइविंग अ वेरी बिग व्हीकल, या कोई और काम। जैसे हम लोग अक्सर एग्जांपल देते हैं म्यूज़िक के, कोई इंस्ट्रूमेंट को आप सीखें, गिटार को सीखें या वायलिन सीखें या हारमोनियम सीखें। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। आजकल मैं उनको सुन रहा था, सोनू निगम जी के 2-3 वीडियोस में देख रहा था 2 दिन से। तो वो पता है उनकी पहली शो कौन सी उम्र में शुरू की थी उन्होंने? ही इज श्री से 2-3 साल बड़े होंगे, तब से स्टेज पर गा रहे हैं। सो उनकी जो एक्सपर्ट आया है उनका सिंगिंग में, वो बहुत सालों का रियाज है। बट कभी भी हम अपने माइंड के ऊपर इस तरह से सोचते नहीं है कि हमको रियाज करना पड़ेगा खुद को समझने के लिए। मैं रिम्पी से शादी से पहले जब मिला था, तो मैं उनसे अक्सर कहा करता था कि रिम्पी, हम लोग का रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। मैंने देखा है बहुत से रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, और केवल इसलिए क्योंकि हम लोग अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते। अपने ऊपर काम करना मतलब प्रॉपर अच्छे से काम करना होता है। जैसे आप घर बनवाते हैं या कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, ऐसे ही अपने माइंड को समझना और उसको मैच्योर बनाना, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। उसी प्रोसेस को हम लोग अलग अलग कोर्सेज के ज़रिए बताने की कोशिश करते हैं। जब यही चीज़ हम बच्चों के लिए करते हैं तो उसको हम पेरेंटिंग के नाम से बोलते हैं। बट इवन यू कैन नॉट बिकम अ गुड पेरेंट इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड योर सेल्फ। हम लोग अभी ऑलमोस्ट 101 वीडियो बन चुके हैं, जिसमें कि मैं और अनिल तो शॉक्ड हो जाते हैं, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हो रही हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर ऑपरेशन करे और उसको ऑपरेट करना है किडनी और काट दे लिवर। इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हो रही हैं एजुकेशन के क्षेत्र में या तो पेरेंटिंग के क्षेत्र में, और वही सिमिलर मिस्टेक्स हो रही हैं रिलेशनशिप में। ये एक्सीडेंटल नहीं है, आए दिन डिवोर्स हो रहा है, कभी भी किसी का सुसाइड हो रहा है। ये सब नॉर्मल कोर्स है। मतलब ऐसा ही होगा अगर 2 लोग जो अपने आप को नहीं समझते, जब वो रिलेशनशिप में जाते हैं, तो ये एक्सीडेंट्स नॉर्मल है, ये ऐसा होना चाहिए। अच्छा, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली करीब 10 दिन से एक लड़का मुझे जान पहचान में आया है, शादी हो चुकी है, उसको एक ऑलमोस्ट 6 महीने का बच्चा भी है। फिर मुझे किसी के ज़रिए पता चला कि वो अपनी वाइफ के साथ तो रहता ही है ऑब्वियसली, लेकिन उसकी जो सिस्टर इन लॉ है उसके साथ काफ़ी फ़ोन पे बात करता है। तो मुझे जो बता रहा था, बोलता है ये तो उसको बहुत प्यार करते हैं, अपनी सिस्टर इन लॉ को, मतलब अपनी वाइफ की छोटी बहन को। तो उस बच्चे से, दूसरे से बता रहा था कि तुमको चाहे सही लगे चाहे गलत, जो हमको ठीक लगता है वो तो हमको ठीक लगता है। ये जो सेंटेंस है ना, दिस इज़ अ वे ऑफ सेइंग दैट मुझे अपने आप को नहीं समझना। मेरी अभी उससे बात हुई थी, तो मैं उसको बता रहा था कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा तो डिज़ास्टर है। इट इज़ लाइक इसी तरह की रिलेशनशिप सुसाइड्स में या तो घर तोड़ने में बहुत सी चीज़ें होती हैं। यही दिस इज़ लाइक अगलीस्ट वे ऑफ रिलेटिंग टू समबडी एल्स, बट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज ही इज़ वेरी इमेच्योर। और हमेशा आदमी जब रिलेशनशिप में जाता है ना, तो हम इसी तरह से सोचते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है। अगर आप 2 लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं और आप किसी से बात करती हैं और ये इनसिक्योर फील करते हैं, या आप किसी से बात करती हैं और ये चाहते हैं कि आप किसी से बात ना करें, तो इस पूरे प्रोसेस में इनसिक्योरिटी आ कहाँ से रही है?
इस फीलिंग से कि मुझे क्या चाहिए। और जब मैं अपने बारे में सोचता हूं तो ऑटोमेटिकली मैं सामने वाले के बारे में उस समय तो नहीं सोच रहा हूं। अच्छा, मैंने इस लड़के से पूछा कि तुम्हारी वाइफ को पता है कि तुम अपनी सिस्टर इन लॉ से काफ़ी फ़ोन पे बात करते हो? बोलता है नहीं सर। मैंने कहा क्यों नहीं पता उसको? बोलता पता चलेगा तो फिर वो तो बहुत गुस्सा होगी, नाराज़ होगी। तो वी अंडरस्टैंड ईच अदर, कम से कम थोड़ा बहुत तो समझते हैं ना कि अगर मैं ये हरकत करूँगा तो उसको ख़राब लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ये तो अपने आप को जानता ही नहीं है, ना अपने आप को समझना चाहता है। और जब हम बोलते हैं अपने आप को जानना या समझना, तो वो कौन है? ये आशीष शुक्ला कौन है? क्योंकि मैंने कहा ना, बिना खुद को समझे हम दूसरे के साथ रिलेशनशिप नहीं कर सकते। बिना खुद को समझे हम किसी के साथ बहुत मैच्योर तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। तो ये खुद कौन है? आमतौर पे हम लोग यही कहते हैं कि हम एक फिजिकल बॉडी है और माइंड है और हमारा दिल भी है। और हम सामने वाले से मिलते हैं तो सामने वाले को भी बोलते हैं फिजिकल बॉडी है, ऑब्वियसली उसका माइंड है। अक्सर बोलते हैं दिमाग मत लगाओ, दिल से काम करो। तो हम ये मानते हैं कि दिल अलग है, दिमाग अलग है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। दिल, दिमाग और बॉडी को चलाना, उसको रेगुलेट करना, मैंने जैसे कहा ना अभी, इट इज़ लाइक ऑपरेटिंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ नॉट इवन लाइक राइडिंग अ साइकिल और कार। वो तो आपने चला लिया तो एक भोदल आदमी भी चलाना सीख लेगा इतना ही, लेकिन म्यूजिशियन हर कोई नहीं बनेगा। तो ये किस चीज़ का म्यूज़िक है, किस चीज़ को ठीक करना होता है। थोड़ा सा हम लोग अपना, जो हम लोग यूजुअली बात करते हैं, मेरी किस्मत में आज से करीब 15-20 साल पहले मेरी लाइफ भी बहुत मिजरेबल थी, बहुत ही परेशान था मैं भी। शादी नहीं हुई थी उस समय, घर पे बहुत प्रॉब्लम थी, पढ़ाई लिखाई को लेकर के बहुत प्रॉब्लम थी। और पता नहीं कहाँ से एक्सीडेंटली मेरे पास ज़ेन योगा नाम की एक बुक आई, जिसके ज़रिए मुझे पता चला कि ये माइंड क्या होता है या मैं कौन होता हूँ। ऐसे तो बहुत जगहों पर बहुत कुछ पढ़ा था, बट वो चीज़ मुझे ऐसा समझ में आना शुरू हो गया जैसे किसी ने मुझे मैनुअल दे दिया हमारे अपने माइंड का। उसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा और तब मुझे ऐसा लगा जैसे कि नहीं, हैरी पॉटर को चमत्कारी छड़ी मिल जाती है, ऐसे कुछ मिल गया। बिकॉज आई कुड प्ले विथ माई माइंड, आई कुड सी कि अच्छा ये वाला सुर ऐसे बजता है। नहीं, तार होते हैं तो आपको, कभी आपने बजाया है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया है कभी? तो इंस्ट्रूमेंट में कभी कभी नहीं कोई बता देता है कि ये वाला बटन दबाओगे तो ऐसे से बजता है। तो मुझे लगा यार सही बात में ऐसे सोचते हो तो ऐसे होता है, इस एक्शन का तो ये रिजल्ट होता है। तब मुझे मालूम पड़ा कि क्यों मेरे रिलेशनशिप्स ब्रेकअप होते थे। और जब खाली मालूम नहीं पड़ा, पहले मालूम पड़ता था बट पहले मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था, बट अब जब मालूम पड़ा तो आई वॉज एनलाइटेंड, आई कुड सी दैट आई कैन डू समथिंग अबाउट इट। तो वो क्या था जो ज़ेन योगा मैंने सीखा? ज़ेन योगा बहुत सिंपल तरीके से बताती है कि एक इंडिविजुअल, कोई भी आदमी, उसका माइंड जो है उसके 4 पार्ट होते हैं, उसको अलग अलग 4 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। तो उसमें से 3 सेक्शंस तो बहुत हाई फाई हैं। उसमें एक बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल सेक्शन, जिसको कि गॉड या परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं, उसको भूल जाते हैं हम लोग। एक होता है साइकिक या पैरामेंटल सेक्शन ना। पैरामेंटल सेक्शन में सारी साइकिक पावर्स आती हैं, जिसमें बड़े बड़े साधु सन्यासी सब साइकिक पावर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद सेक्शन 2 आता है, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ए और बी। इसमें भी मेडिटेशन वगैरह, इंट्यूशन चलता है। ये तो हो गए 3 हाई फाई। लेकिन जो नॉर्मल रिलेशन, जो हमारा माइंड है, उसके भी ये उसका एक पार्ट है, उसको हम लोग सेक्शन 1 बोलते हैं। इसके भी 4 पार्ट हैं। ये अपने को अच्छे से समझना होगा, देन वी कैन थिंक ऑफ स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड समबडी एल्स। इसमें जो 4 पार्ट हैं उसका नाम है आई, ई, एस और एम। ठीक है, इंटेलिजेंस, इमोशन, सेक्स एंड मोटर या मूवमेंट या मैथमेटिशियन, ये 4 पार्ट हो गए। चारों अलग तरीके से बिहेव करते हैं। एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक पुलिसमैन है और एक कुछ और है। मतलब एकदम ही अलग प्रोफेशन है। ऐसा मत सोचिएगा कि आप आई सेंटर से वैसे ही काम करा सकते हैं जैसे ई सेंटर से काम करा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर मैं अपने ई सेंटर को समझूंगा तो मैं आपके भी ई सेंटर को समझ सकता हूँ। अगर लोहे को मैं समझ जाऊं, लोहे को मैं तोड़ना जान जाऊं, तो मैं किसी के भी घर में जाकर के लोहे को तोड़ सकता हूं। लकड़ी को तोड़ा नहीं जाता। लकड़ी को आग लग जाती है, लकड़ी को होल किया जाता है। लकड़ी का बिहेवियर अलग है, लोहे का बिहेवियर अलग है। ठीक ऐसे ही आई सेंटर का बिहेवियर अलग है, ई सेंटर का बिहेवियर अलग है, एस सेंटर का एकदम ही अलग बिहेवियर है। इन सेंटर्स को, एक तो थियरी है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आई सेंटर है, ई सेंटर है, लेकिन एक प्रैक्टिकली यू विल बी एबल टू सी देम व्हेन यू गो होम। अब जिस चीज को आप बोलते हैं पोसेसिवनेस, वो आई सेंटर से नहीं होता, वो होता है ई सेंटर से, इमोशन से। अच्छा, ये भी जो ई, आई, एस, एम जो मैं बता रहा हूं आपको, ये भी प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं।
प्लस मतलब बहुत अच्छा है। इमोशंस में जब आप बहुत खुश होते हैं, जब आपके अंदर में बहुत करुणा आती है, कंपैशन आता है, तो वो प्लस इमोशंस हो गए। वही चीज़ जब माइनस हो जाती है तो एंगर, जेलसी, पोसेशन, ये सब चीज़ें आती हैं, जहाँ पर माइनस मतलब डिस्ट्रक्शन, प्लस मतलब कंस्ट्रक्शन, क्रिएटिविटी। इंटेलिजेंस में भी प्लस होता है और माइनस होता है। प्लस इंटेलिजेंस मतलब आपको समझ में आएगा कि इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये चाहे मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो, चाहे खाना बनाने की प्रॉब्लम हो, चाहे एक रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो। बट माइनस आई का मतलब है इस चीज़ को ऐसे बर्बाद कर सकते हैं। तुझे बताऊंगा मैं कैसे करना है, अब मैंने सोच लिया है, अब तो मेरी नहीं हो पाएगी तो किसी की भी नहीं हो पाएगी। इसमें इमोशन तो काम करता ही है, गुस्सा है, बट गुस्सा इज फीडिंग योर इंटेलिजेंस हाउ टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ एंड वाइस वर्सा माई लाइफ, जो इस बच्चे का आजकल काम कर रहा है। ही डजंट नो, इसका इमोशन प्लस है, बट समवेयर हिज आई सेंटर इज नॉट एबल टू सी दैट ये सारा का सारा चीज डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट पावरफुल इज एस सेंटर, जिसको बोलते हैं सेक्स सेंटर या तो सेंसुओ वाइटैलिटी सेंटर। वो सबसे पावरफुल होता है हम सब में, बिकॉज अगर हम लोग एवोल्यूशन के हिसाब से आज से कितने 30-40 हज़ार या शायद 50,000 साल पहले, 70,000 ईयर्स पहले, हम सब के सब होमो सेपियंस के पहले वाली स्पीसीज थे, जो कि एक तरह के मंकीज थे। तो आज हम लोग अपने आप को सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स मानते हैं, बट वी आर ओनली अ स्मॉल वेरी थिन लेयर ऑफ इंटेलिजेंस और सिविलाइजेशन ऑन द एनिमल विच इज लिविंग इनसाइड अस। जरा सा कोई खरोच कर दे, जैसे आप बताती हैं, मैं किसी से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, तो जब आप किसी से थोड़ा सा बात कर लेती हैं तो इनके जो नॉर्मल इंटेलिजेंट आदमी है उसके ऊपर खरोच लग जाती है और नीचे जो जानवर होता है वो जग जाता है। वैसे वैसा हमारे साथ भी हो सकता है। ये किसी से अगर 2-4 घंटे बात करके आ जाएं या कुछ भी ऐसी हरकत कर लें तो हमको भी, जो एनिमल मतलब प्योर इमोशंस एंड प्योर सेक्स, उसको खाना खाना है और सेक्स करना है, उसको और कुछ पता ही नहीं, उसको और कुछ चाहिए ही नहीं। ये क्लियर है। और अगर आपको ये पता चल जाए, जैसे मुझे जब मालूम पड़ा कि आशीष भाई यू आर लॉट्स ऑफ सेक्स, बिग अमाउंट ऑफ इमोशन एंड लिटिल अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस, इसका रेशियो है 2-4-8। एक आदमी के माइंड में इंटेलिजेंस होता है 2, इमोशंस होते हैं 4 और इंटेलिजेंस होते हैं 8। सॉरी इंटेलिजेंस, सेक्स होता है 8। आई इज 2, इंटेलिजेंस इज 2, इमोशन इज 4 एंड सेक्स और सेंसुओ वाइटैलिटी इज 8। सेंसुओ वाइटैलिटी में वो सब भी चीज़ें आती हैं, आपकी एडिक्शंस आती हैं, अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग या किसी भी तरह की जो एडिक्शंस होती है, इवन मोबाइल का भी एडिक्शन उसी में आता है, इस सेंटर के माइनस में आता है। ये 2-4-8 को स्लोली यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस इनटू 4-2-2, मतलब इंटेलिजेंस हैज़ टू बी 4, इमोशन एंड सेक्स हैज़ टू बी 2 and 2। इसका मतलब ये नहीं कि कम हो जाता है, इसका मतलब ये है कि इंटेलिजेंस की रेगुलेशन में होता है इमोशंस और आपकी सेक्सुअलिटी। ऐसे लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत अच्छे मास्टर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे, मतलब जो भी काम करते हैं, दे आर वेरी गुड इन, दे आर सेल्फ कंट्रोल कंटेन्ड। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, देयर लाइफ मीट्स विद अदर पीपल एंड वी हैव लॉट्स ऑफ एक्सीडेंट्स। तो यहाँ तक की कहानी है। जब मुझे पता चला कि ज़नुगा ऐसा करती है तो मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जो भी सिंपल सी चीज़ें बताई है कि आप कैसे इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उस ढेर सारी चीज़ें हैं, उसमें डिस्कस करेंगे। बट I saw the change happening in my life within 7 days. 7-8 दिन के अंदर मेरे काफ़ी कुछ बदला। मैंने अपनी जॉब ही छोड़ दी एक, उसके बाद दूसरी जॉब पकड़ी, फिर चीज़ें वहाँ से, जैसे मैं अनिल को अक्सर बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट में अगर हमारी कंपनी नीचे क्रैश हो रही थी, उसके बाद से धीमे धीमे उसका ऊपर ही जाता रहा ग्राफ। एंड वंस यू अंडरस्टैंड योर ओन माइंड, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड समबडी एल्सेस माइंड। तो अभी फ़िलहाल के लिए क्या कर सकते हैं आप? फ़िलहाल के लिए अगर आप लोग लखीमपुर में हैं तो आप रेगुलरली आ सकते हैं यहाँ पे। बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब सामने वाला इमोशंस में हो, बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस में हो, तो आप दोनों कम से कम बात करें, बिकॉज वो और ट्रिगर कर देता है इमोशंस। जिस इशू पर बात करनी हो उस इशू के लिए वेट करें राइट टाइम, दिन के समय जब फ्रेश हों तब। बिकॉज और ये खाली ऐसा नहीं कि प्यार मोहब्बत की बात कर, हम लोग अक्सर, कल ही इनफैक्ट मैं और रिम्पी बात कर रहे थे कोई प्लॉट के बारे में, तो रिम्पी हमने डिसाइड कर लिया कि वो प्लॉट खरीदेंगे, फिर बाद में कहा नहीं अभी तो रात हो रही है, अभी हम सब दोनों इमोशंस में हैं, तो अभी शायद गलत डिसीजन ले रहे हो, इमोशनली हाई हो जाते हैं हम लोग, तो वी शुड थिंक अबाउट दिस इन 2-3 days मोर। तो 3-4 दिन तक जब हम फ्रेश रहेंगे, इंटेलिजेंट रहेंगे, तब इसके बारे में सोचेंगे, तब डिसीजन लेंगे। तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस तुरंत मत लीजिए,
थिंक ओवर इट, लेट इट हैपन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तीसरी चीज़ कि एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए वन हैज़ टू प्रैक्टिस टू बिकम डेडिकेटेड टू वन ईच अदर। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए 2 मूवीज़ मैं आपको वो बताऊंगा देखने के लिए। एक तो गृह प्रवेश और दूसरी है एक और पिक्चर है, मैं आपको दोनों अच्छी पिक्चर है, उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह होते हैं बट वेरी ब्यूटीफुली दे हैव कम बैक टू नॉर्मल। इट्स अ वेरी ओल्ड मूवी, तो उससे आपको कुछ टाइम मिल जाएगा कुछ समझने के लिए। बट मोर इम्पॉर्टेंट इज we have to think, love means thinking of other person, otherwise love is failed। जैसे म्यूजिक का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट योर ऑडियंस, और जब आप म्यूजिक सीख रहे हैं ना, वो टाइम भी आप ऑडियंस की तरह ही सुन रहे हैं। मैंने कुछ बजाया, कुछ गाया, नहीं अच्छा लगा तो मैं बार बार प्रैक्टिस करता हूं। अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि व्हेन यू थिंक अबाउट अदर पर्सन, व्हाट अबाउट मी, मेरी जरूरतों का क्या? दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर पर्सन। If the other person is not thinking about me and I am thinking about him, तो वो कंडीशन में it becomes kind of parasitism। सामने वाला हमको यूज कर रहा है और हमको यूज करके कुछ दिन बाद छोड़ देगा। ऐसा होता है ना कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ और तुम मेरे बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो। बट मैंने देखा है अपनी रिलेशनशिप में, जितना मैं रिम्पी के बारे में सोचता हूँ, जितना मैं अपने आप को उसके हिसाब से बदलता हूँ, somewhere I find reciprocating, गेटिंग वापस गेट्स रेसिप्रोकेटेड। मतलब रिम्पी मुझसे कुछ कहती है, ये नहीं करना है, वो करना है, तो मैं और शीश दोनों बोलते हैं क्या करेंगे यार, मम्मी डांट रही है तो करते हैं दोनों। बट समहाउ इट शिफ्ट्स। अगर मैं उसके लिए कुछ बलिदान कर रहा हूँ और उस बलिदान को दिखा नहीं रहा हूँ, तो वो चीज़ अपने आप दिख जाती है और उसकी वजह से एक प्यार में खूबसूरती आती है। लेकिन अगर मैं वहीं पर मुझे बताना पड़ रहा है कि रिम्पी तुम्हारे लिए मैंने ये काम किया, तुम्हारे लिए, तो जस्ट इमेजिन द सेंटेंस and what is the effect I am creating in the other person's mind। जैसे आप लोग यहाँ आए और मैं आप लोगों को बैठते ही सबसे पहले सेंटेंस ये बोलूँ, तुम लोगों के लिए मैं अपनी क्लास आज वेस्ट कर रहा हूँ। मैं रोज़ अपनी 1 घंटे की क्लास लेता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है और तुम लोगों के लिए मैंने ये क्लास छोड़ी है, तो यू विल नॉट फील गुड अबाउट इट। आपको लगेगा कि हम तो इनके ऊपर सर पे बोझ बने हुए हैं। सो whenever you talk to other person, it is difficult but it is very possible to learn। जो सेंटेंस आप बोलने वाले हैं उसको थोड़ा सा मन में सोच करके देखिए कि अगर मैं ये बोलता हूँ तो सामने वाले को कैसा रिस्पॉन्स आएगा। कुछ दिन के लिए आप वो बन जाइए। बाहुबली के डायरेक्टर कौन थे? बाहुबली किसने बनाई थी? हाँ, मौरी नहीं, राजा मौली। बाहुबली अच्छी पिक्चर है ना। उसने रिएक्शंस देखे हैं कि अगर कोई तीर चलाएगा तो लोग कैसा देखेंगे, हीरोइन हीरो को कैसे देखेगी। जस्ट ट्राई टू इमेजिन द रिएक्शन ऑफ द अदर पर्सन इफ आई से दिस। मैं आपको बोलता हूँ आप बहुत स्मार्ट हैं, तो क्या रिएक्शन होगा, या आप इनको कोई सेंटेंस बोलती है तो इनको कैसा महसूस होगा। यू आर नॉट ट्राइंग टू मैनिपुलेट और यू आर नॉट ट्राइंग टू चीट एनीबडी, यू आर जस्ट ट्राइंग टू प्ले विथ योर माइंड एंड द माइंड ऑफ द अदर पर्सन। मान लीजिए ये बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत ही ज्यादा पोसेसिव है, बहुत ही खराब है, ठीक है, एक सिनेरियो में दे रहा हूं। बट इंस्टेड ऑफ बीइंग योर बॉयफ्रेंड और फियांसे और हस्बैंड, ही इज योर सन। जस्ट इमेजिन दैट थिंग। व्हाट कैन यू डू नाउ? You cannot divorce a son. You cannot say आज के बाद मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। You can't do. Mother cannot do that. Vice versa, if she is a daughter, you cannot do. In fact, पहले जमाने में इसीलिए आशीर्वाद दिया करते थे कि अंततः husband wife should become daughter and sons of each other. This was very ancient आशीर्वाद। I think philosophy यही रही होगी कि you should be able to see the without any option कि मैंने ये कहा इसकी वजह से हम दूसरे को छोड़ सकते हैं, बट अल्टीमेटली अगर नहीं छोड़ सकते हैं तो क्या करेंगे। तो आपके मन में फिर ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आपको किसी और से पूछना पड़ेगा ना, मैं क्या कहूं, कैसे मैं मनाऊं, इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो समवेयर यू आर नॉट इन योर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मीन्स समथिंग दैट कैन सी, दैट कैन अंडरस्टैंड, दैट कैन ब्रिंग आउट सम सोल्यूशन। जैसे मैंने रिम्पी को जब शादी के लिए बोला था तो हमारा भी वो नहीं था कि घर वाले मान जाएंगे, आपका तो बहुत अच्छा है। तो रिम्पी बोलती है डैडी नहीं मानेंगे तो उस समय तो ऑप्शन ये था कि मैं बोलूँ कि हाँ नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, भाग के शादी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बट व्हेन यू थिंक अबाउट इट, तो 1 दिन 2 दिन सोचा तो मैंने कहा एक काम कर सकते हैं, हम लोग उनके पास जाएंगे और उनको मनाएंगे। 1 दिन मनाएंगे, 2 दिन मनाएंगे, 10 दिन मनाएंगे, महीना भर मनाएंगे, 2 महीने मनाएंगे, खड़े रहेंगे उनके सामने, भीख मांगते रहेंगे, पैर छूते रहेंगे, सॉरी बोलते रहेंगे, बट अल्टीमेटली तो मान ही जाएंगे ना। 2-3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में।
बाद में रिम्पी से इसके ये सेंटेंस जो आपने बोला था उसकी वजह से मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा था दैट देयर इज समबडी हु इज गोइंग टू स्टैंड विथ मी विथ माई फादर, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे छोड़ना पड़ेगा फैमिली को तो आई फील टॉर्चर्ड। तो मेरा ये एग्जाम्पल देने का मतलब क्या है कि व्हेन यू आर इन इंटेलिजेंस योर आई सेंटर यू विल बी एबल टू थिंक। तो वही मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आप जब सामने वाले को बेटा या तो बेटी समझेंगे तो यू विल थिंक अबाउट इट कि ठीक है ऑप्शन। इसका एक और एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आपको, वो भी अच्छा रहेगा आपको। एक हमारे फ्रेंड है शक्ति जी, हमारी शादी के बाद करीब शायद साल भर या 1.5 साल बाद किसी बात पे बहस हो रही थी मेरी और रिम्पी की। शक्ति जी इज़ अ वेरी गुड कृष्णमूर्ति, राइट, कृष्णमूर्ति वॉज अ फिलोसोफर, तो उन्हीं के ट्रांसलेटर हैं बुक्स के, तो ही इज़ अ वेरी डिसेंट मैन। तो हम दोनों की बहस चल रही थी और बहस कुछ ऐसी चल गई कि मुझे लगा कि इसको समझ में नहीं आएगा मेरी बात, छोड़ो। तो शक्ति जी ने मुझसे पूछा, आशीष जी आप कुछ देर के लिए ना अपनी टीम छोड़ करके उनकी टीम में जाके खड़े हो जाइए। का मतलब कबड्डी होती है ना, 2 टीम्स होती हैं, जो कोई भी मैच होते हैं 2 टीम्स होती हैं, तो उनकी तरफ से जाकर खड़े हो जाइए, आप कुछ देर के लिए अपनी टीम छोड़ दीजिए। मैं हंसने लगा बिकॉज जैसे मैंने ऐसा सोचा आई फेल्ट कि रिम्पी क्या सोच रही होगी इस समय। जब वो मैंने सोचना शुरू किया मेरा गुस्सा खत्म हो गया, तो मुझे ये मालूम पड़ गया उसको क्या बोलना है, कैसे समझाना है, कैसे बताना है। तो यू हैव टू थिंक, वही चीज मैंने भी किया जब मैंने आपसे कहा कि वो आपके बेटे बन जाए, बेटी बन जाए। तो आई एम जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग यू फ्रॉम, टेकिंग यू फ्रॉम आई सेंटर, सॉरी ई सेंटर मतलब इमोशंस में से इनटू योर इंटेलिजेंस। कम से कम बात करें जब झगड़ा हो, और जहां पर लगे कि ही इज बीइंग पोसेसिव, टॉक अबाउट इट एंड ट्राई टू अवॉइड इट। बट ये अवॉइडिंग ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज ही वॉन्ट्स मी टू नॉट टू टॉक टू द पर्सन। मैं बहुत से लोगों को अवॉइड करता हूँ, बट वो इसलिए अवॉइड करता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि रिम्पी को पसंद नहीं है, तो आई शुड नॉट बी डूइंग दिस। मैं एक लेडी थी, उनके यहाँ जाता था पढ़ाने के लिए दोपहर को। शी वॉज मेरी उम्र की लेडी थी, घर पे अकेली रहती थी, 2-3 लेडीज आती थी। फिर आई टोल्ड रिम्पी ने कहा ये ठीक नहीं लगता, मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, ऐसा मत करो। देन आई लेफ्ट इट। इमोशंस में होता, नेगेटिव इमोशंस में तो मुझे लगता है ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है, जो मैं काम करना चाहता हूँ मुझे रोक रही है। बट देन आई सॉ दैट इफ शी हैज सम क्वेश्चन, सम इशू, देन आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो फिर मैंने उसको फिर छोड़ा, फिर मैंने उसका फिर वो एस्पेक्ट देखा जो रिम्पी देख रही थी। तो कभी भी आपको क्या करना है, अगर वो बता रहे हैं, कोई और बता रहा है, तो आप कर ही नहीं सकते उसको। You understand what I'm saying? You expect something from him. लेकिन अगर वो चीज आप इनको बोल करके कराओगे, उसका करने का मतलब ही नहीं होता। Because love means other person understands you. And again, understanding other person means, first of all, we understand ourselves. तो आज का सेशन यहाँ पर ये वाला ख़त्म करते हैं और अपना दूसरा चालू करते हैं। दोस्तों 5 कोर्सेज समय हम लोग रन कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपने आप को खुद अपनी पेस से, अपनी स्पीड से, धीमे धीमे, चाहे जल्दी करना चाहते हैं, अपने आप को सिखा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनो का बेसिक कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, मास्टरबेशन, ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझने के लिए SPMT। अगर आप डिसीजन मेकिंग समझना चाहते हैं, लाइफ में ढेर सारे अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, उसके लिए BDM, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पावर ऑफ नाउ। अगर आप अवेयरनेस को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए डीप नॉलेज कोर्सेस। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो आगे की जनरेशन को हेल्प करे, आगे की आने वाली ढेर सारी जो पीढ़ियां हैं वो स्पिरिचुअलिटी का कोर्स समझ सकें, तो डीप नॉलेज स्टडी सेंटर को बनने में हेल्प करिए, डोनेट करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। उसके ज़रिए हमारे डेली के कभी कभी 1 और कभी 2 वीडियोस हम शेयर करते हैं, तो आपके पास पहुंचेगा। तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों 22 जनवरी को आप सबका स्वागत है लखनऊ में। हम लोग 1 दिन का सेशन रख रहे हैं, बिल्कुल मिस मत करिएगा। एनलाइटेंड मास्टर्स के साथ हमारा कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, ये टॉपिक है। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए लखनऊ में 22 जनवरी 2019। यू आर मोस्ट वेलकम।